तो जय जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी पहुंच गया हूं मैं अपने खेत जाने के रास्ते में। यहां से जाना पड़ेगा मुझे कैसे का 1 किलोमीटर ना 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। मेड़ के सहारे से जो बना हुआ है रास्ता, उससे गिरते हपड़ते हुए। और अभी जो हमारे कक्का है वो धान कटाई के लायक हो गया है इनका धान। तो अभी जाएंगे पूजा करने के लिए। तो देखते रहो वीडियो को और जानते हैं, करते हैं बात कक्का से थोड़ा बहुत। वो जवान दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तो चलते हैं आगे। मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का मिठाई दिखा रहा हूँ। इसका कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काला बाजारी हुआ था, दिखा रहा हूँ मैं। दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ की मिठाई दिखा रहा हूँ। ये है मिठाई मंदिर छाप, इसे बोलते हैं गुड़ाखू। ये मतलब बहुत ज़्यादा सभी के पास पाओगे इसे। और कैसे रथे का नशा उसा रथे में नशा रथे रथे ना। हाँ। तो के साल की उम्र से घसा था? 20-30 साल हुई, 20 साल हुई शुरू हो गए घसे की। घर में कहीं नहीं बोली तो बाबू मन है नहीं बोले काला बोली वहू मन घसे का बाल गोपाल सब घसे शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ये मिलता है 6-7 रुपया में एक गुड़ाखू। मतलब छत्तीसगढ़ में इसे मिठाई बोला जाता है। और गुड़ाखू है ये। और इस बार मतलब जो लॉकडाउन हुआ था ना पिछले टाइम में, उसमें इसका रेट एक का 120 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया तक बढ़ा था इसका रेट। काला बाजारी बहुत ज़्यादा हुआ था इसका। और तेल का सबसे ज़्यादा इसी का। मतलब जैसे लॉकडाउन लगा ना तो सभी पैकेट ले लिए थे। और जैसे नहीं मिला तो इस लॉकडाउन में क्या करत रहे? का करते हैं ना, रोज लोही लग घसत रहे में माखुर वाखुर के बनाते रहे। अच्छा हाँ ऑयल घसो। हाँ हाँ ठीक। धान हो गएगा तो ओकर पहली पूजा करे लगते क्या? पूजा करवे। हाँ तो का धरे पूजा करे बार? नारियल, हाँ अगरबत्ती, हुम, गुलाल। हाँ अब पूजा करवे पहली धान ला थोड़ा सा लूना है 1 करपा 5-7 मुठा। हाँ 5 से 7 मतलब मुट्ठी लूना है धान को। उसके बाद होगा पूजा। होम धूप नारियल वगैरह तोड़ेंगे और दूध वगैरह चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद कल से धान काटने के लिए जो बनिहान लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, वो आ जाएंगे और धान होगा कटाई चालू। साथ दादाजी तो कैसे का फसल ये साल सरना के? सरना फसल गए साल नहीं है। हाँ और पूरा मतलब खाद है पूरा बीमारी में 12 ना खाद है, 12 ना खाद है, चवन्नी बचे है। हाँ शुक्री और पूरा तना छेद लग गए है। तो खेती अपन से थी, सही बात है ना। जुआ हरे पागे तो बढ़िया। और ये साल मतलब मौसम भी ऐसे रही से कि मतलब भगवान भी नहीं चाहत रही कि किसानी करे किसान मन। वैसे टाइप लगा थे काबर एकदम ज़्यादा खत्म है धान। तो रेघा वाला मन कैसे करही? कौन जानी अब किसे ढंग के दी रेखा वाला तो वही मन जाने काबर आधा दोस्तों जैसे हाँ जैसे जिन किसानों के पास खेत नहीं रहता है और खेती बाड़ी काम जानते हो, मतलब किराए में लेते हैं, रेघा में लेते हैं, रेक में लेके खेत को धान मतलब बोते हैं। और आधा फसल लगभग आधा फसल मतलब दे ही देते हैं। कैसे का आधा फसल को जो मालिक है उनको देते हैं और आधा को मैनेज करते हैं, खेती दवाई अपने मेहनत का। तो इस साल तो मतलब देने के लिए भी नहीं बचेगा, ऐसा है। तो इस साल का मौसम बहुत ख़राब है। तो देखते हैं आगे खेत में जाके क्या हाल है, कैसा है उसको। तो बने रहो वीडियो में, देखते रहो। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि गांव से जोड़ के रखूँगा मैं आप सभी को। गांव से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूँगा। तो देखते रहो। अभी जा रहे हैं हम लोग के खेत देखने के लिए। और मेरे साथ हैं ये हमारे कक्का, रूपू कक्का। वो अभी धान पूजा करेंगे। फिर उसके बाद कल से होगा धान का कटाई। दोस्तों एक कहावत सही बात है कि जैसे बोलते हैं ना, किसानी अपन सेती वाला, खेती अपन सेती, किसानी अपन सेती वैसी वाला। एक कहावत आप लोग सुने होंगे। इस साल तो एकदम 100% वैसी लग रहा है, क्योंकि इस साल तनाछेद का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा है कि ना जैसे खेत है उसमें 100% धान है, उसमें 75% 75% तक का तनाछेद है। तो इस साल किसान गया है भाई, उन लोग का मतलब क्या होगा पता नहीं है। और पिछले टाइम तो नया बीमारी अभी आते आ रहा है। जैसे पिछले टाइम माइट बहुत ज़्यादा किसानों का हालत ख़राब कर दिया था।
लेकिन इस बार मतलब जो तना छेद है वो ऐसा हुआ कि ना जो किसानों का बोझ अलग बढ़ गया। मतलब जो 2 बार डालने का दवाई रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार डालते हैं तना छेद का, इस बार सभी किसानों ने 5 से 6 बार डाले हैं। तो दवाई का अलग मतलब बोझ बढ़ गया, रेट भी आता है तना छेद का दवाई का। और सभी प्रकार के डाल के देख लिए, कोई मतलब 100% मतलब रुकाव नहीं है। और इतना ज़्यादा लगा है तना छेद, क्योंकि ये पूरी बाली को खाली कर देता है। तो उपज तो 100% मार खाएगा, पहले वही 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% तना छेद होता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है। तो किसानों का हालत भी ख़राब कर दिया है। किसान अभी देख रहे हो खेत वगैरह भी नहीं आ रहे हैं। और इधर रेट भी बढ़ गया है मज़दूरों का, जैसे 100 रुपये में कटाई होता है वो 150 रुपये हो गया है। और जो काटने वाले भी नहीं मिल रहे हैं, हार्वेस्टर का रेट भी बढ़ गया है डीजल वीजल के नाम से। तो करे क्या किसान। और ऐसा भी है कि प्रकृति भी चाहता है, लगता है मेरे हिसाब से, कि धीरे धीरे किसान भी खेती करना छोड़ दे। क्योंकि इस साल मौसम एकदम बेकार था, मौसम मतलब कुछ नहीं कर पाए थे किसान, दवाई भी नहीं छींट पाए थे। जैसे अभी दवाई डाल के आते फिर पानी गिर देता। तो क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। और क्या करे, किसान हैं, इधर उधर से कर्ज लेके छूटना तो पड़ेगा। तो अभी दिखाता हूँ मैं पूजा वगैरह, पहुँचने वाले खेत पे। दोस्तों एक काका है हमारे साथ, और ये अभी इन्होंने पूजा किया है, यहाँ पे धान कटाई किया है, फिर पूजा वगैरह किया है। मतलब ये पूजा इसलिए होता है कि धान अब काटने के लिए हो गया ना, तो पहले ऐसे पूजा करते हैं, उसके बाद धान को कटाई करते हैं। तो चाचा कब कटवावे धान? कल। हाँ, तो कल से, हाँ कल शनिवार से धान कटाई चालू हो जाएगा। दोस्तों ये देख रहे हो, ये है देवभोग जो ब्लॉक ऑफिस में मिला है, खुशबूदार है, सुगंधित धान। कैसे है? ऐसा मीडियम है का धान है। और सरनाथ पूरा गए हो गए, सरनाथ गाय पूरा तना छेद खा दे। ये देखा तो दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों, इसमें मतलब पूरा तना छेद लगा है, 50% लगा है। मतलब अभी कटाई होगा ना, जो जैसे 1 एकड़ में 1 ट्राली निकलता था ना, जैसे 60 कट्टा 50 कट्टा, वो 25 भी नहीं निकल पाएगा ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा है तना छेद। अब ये कहावत सही लगत का, खेती अपन सेती होते का। हो पागेस नहीं पासते। तो इस साल मतलब कहा जाए तो मतलब जो हरहुना फसल है, जो अर्ली वैरायटी, वो तो बढ़िया हो गया है, उसमें उतना प्रकोप नहीं था, कुछ भी कीट वीट इधर उधर का। लेकिन जो हमारे तरफ लगता है अर्ली वैरायटी बहुत कम लगता है, ऐसे ज़मीन में जहाँ पानी वानी सुविधा नहीं है। हमारे तरफ सभी तरफ जो 100-150 दिन का धान लगता है, 145 से 150 दिन का, वो है स्वर्णा। कितना भी बीमारी रहा है जैसे, तो मतलब किसानों को वही उबारने का काम करता था। लेकिन इस साल वही जो धान है, जो मेन धान है किसानों का, मतलब ख़त्म ही है पूरा। 50% से ज़्यादा तना छेद लग गया है। मतलब उतना में उपज 50% से 75% ख़त्म ही हो गया है। तो किसानों का इस साल हालत ख़राब हो गया है, खेत भी नहीं जा रहे हैं, कुछ भी बीमारी लग रहे हैं। तो जैसे धान ठीक रहता है, देखते हैं तो जैसे कुछ लगता है तो दवाई वगैरह डाल देते हैं। इस बार तो दवाई वगैरह भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि डालेंगे खर्चा बस होगा, जितना तो हो गया उतना होगा करके भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं अभी। और इस साल का फसल तो ख़त्म है भाई। आपकी तरफ कैसा है फसल, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखते हैं इस साल क्या होता है, कैसा होता है। मतलब जितना भी धान है ना, बहुत सारे वैरायटी है यहाँ जैसे लगाने के लिए, लेकिन सबसे मेन धान है सरना। सबसे पहले इसमें लकवा होता था, तब भी इसमें छोड़े किसान, क्योंकि कितना भी लकवा हुआ रहे मतलब उपज आ जाता था। उसके बाद इसमें लगा शीत ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, फिर लगा उसमें ब्लास्ट लगा, फिर माहू भी लगा, तब भी से किसान सबसे ज़्यादा बोते हैं यही धान को, सरना। लेकिन अब आगे मतलब अगले वाले फसल में लग रहा है मुझे किसान लोग इस स्वर्णा धान को छोड़ ना दे, क्योंकि इस साल तना छेद ऐसा लगा सबसे ज़्यादा इसी वैरायटी के धान में है। और ऐसे टाइम में लगा जैसे मौसम ख़राब था, उसी टाइम ऐसा लगा कि जैसे दवाई भी काम नहीं कर रहा था, एकदम उमस था और तना छेद बहुत ज़्यादा लग गया।
और उसके बाद जैसे बाद में निकला तो उसमें जो अभी अभी निकला है धान जो लेट में बोए हैं उनके में नहीं है तना छेद। और तना छेद ऐसा है, दिखा रहा हूँ मैं आपको तना छेद कैसा टाइप है। उसको देख रहे हो, ये पूरा तना छेद लगा है। इसमें तो 80% लगा है खेत में, तो किसान क्या करेगा काका, पूरा बहुत ज़्यादा लग गएगा। कैसे कर काका लगे है प्राकृतिक के है। अरे दोस्तों देख रहे हो, ये तना छेद का है, इसमें लगा है कीड़ा। जैसे है ना, आसानी से निकल जाता है यहाँ पास से खा देता है, पूरा बाली ख़त्म। इसमें ना एक भी दाना नहीं पकेगा, ये तो ख़त्म ही हो गया है क्योंकि यहाँ से कटा हुआ है। तो देखिए कैसा है फसल इस साल का, और इस साल समझ नहीं आया। तो इसे बोलते हैं शुक्ला, इसी से झाड़ू बनता है। छत्तीसगढ़ में इसे शुक्ला बाहरी बोलते हैं, बनता है उसको। लेकिन अभी काट के छोड़े घर नहीं ले जाएंगे क्योंकि गांव बनने के बाद ही घर ले जाते हैं और झाड़ू बनाते हैं। दोस्तों जैसे अपना स्वयं का खेत है तो चल जाता है कि मतलब धान थोड़ा बहुत कम हुआ तो मैनेज हो जाएगा। लेकिन जैसे जो किसान है जिनके पास खेत नहीं है और खेती बाड़ी का काम करते हैं, रेघा लेते हैं, किराए पे लेते हैं खेत और खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो लोग क्या करेंगे क्योंकि आधा फसल को तो सामने वाले को देना पड़ता है। तो बेचारा क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है। और दोस्तों आपकी तरफ कैसा है बीमारी वगैरह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये चीज़ और बताएं कि क्या सही बात है खेती अपन सेती, ये छत्तीसगढ़ का कहावत है खेती अपन सेती। ये कहावत से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।